दोस्तों 30 अक्टूबर 2021 को यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा दो पालियों में हुई थी, पहली पाली और दूसरी पाली। सेकंड मीटिंग में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, 30 प्रश्न पूछे गए थे, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम पहली मीटिंग के 30 प्रश्नों को करने जा रहे हैं डिस्कस, और दोनों मीटिंग के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इन दोनों प्रश्न पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो कुल 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए था, यानी कि नई दिल्ली में। और कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? आप जानते हैं कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य स्थित हैं और इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि मणिपुर। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर परंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? जनगणना 2011 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे आधारित प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं 2011 के सेंसस के, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि हरियाणा। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। एक प्रश्न अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ओजोन मंडल किस स्फीयर में मतलब पाया जाता है, तो उसका जवाब तब स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम, तो ये क्षोभ मंडल है, दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो जितने भी वायुमंडल की परतें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? तो ये 23.9% थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड कंट्रीज में 4 देश हैं, आप जानते होंगे। एक न्यू क्वाड भी बन गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से देश हैं? एक तो यूएसए, ये कॉमन है दोनों में, इंडिया है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये हो गया आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली बाई। अब ये जवाब आप दो, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज पिक्टोग्राफ। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। और सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपको याद होगा, थाईलैंड में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले थे। ये 1994-95 की बात होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? मतलब रैंडोमाइजेशन जो होता है, रैंडमाइजेशन इज नॉट डन। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, अस्तरित न्यायाधीश, सौदेश न्यायाधीश और बहुस्तर न्यायाधीश, साथ ही साथ क्वेश्चन था व्यवस्थित न्यायाधीश। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सौदेश न्यायाधीश में, ऑप्शन बी। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई होती है बिट, फिर बनता है इससे बाइट, उसके बाद आगे चलकर। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन ए है। और इंटरनेट शब्दावली में आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन बी करेक्ट था। और डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क ये क्या होती है बताओ? तो ये ऑप्शन बी था, बाहरी भंडारण डिवाइस होता है ये, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। विकल्प बी इसका करेक्ट है। और कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? 23rd का सही जवाब ऑप्शन सी है। स्कैनर के द्वारा तो आप इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं मिलता इससे, तो ये सही जवाब ऑप्शन सी है। और प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। तो सुषमा स्वराज इसका सही आंसर है,
सुषमा स्वराज। और दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो था वो सी है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोजो-इवेला किस देश की निवासी हैं? तो ये नाइजीरिया से हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी आया था। और शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मैंने बताया इसके बारे में कि आपको रट लेना है कि कर्नाटक पहला राज्य बना था, ऑप्शन सी। और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट या 1024 किलोबाइट। तो ये सही जवाब था इसका, केबी के बराबर होता है। और पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखो बात क्या हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें जल प्रदूषण भी आता है, वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण, तीनों आते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी है। जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई। और चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? चतुर्थ विश्व, ये चौथी दुनिया के देश, न्यूनतम विकसित जो देश हैं वो कहे जाते हैं। तो विकल्प बी इसका सही है। और रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली जो ठंडी स्थानीय हवा है उसको कहते हैं मिस्ट्रल। देखो हवाओं के बारे में, धाराओं के बारे में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और जनसंख्या के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर आते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है, पश्चिमी घाट माना जाता है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और अंतिम क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर आपको मैच करवाना था, जैसे कि विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है? ये अंगूर की खेती से संबंधित होता है। वेजिकल्चर जो होता है, वेजिकल्चर ये वेजिटेबल फार्मिंग होता है, सब्जी की खेती से संबंधित। पीसी कल्चर मछली वाला होता है ना, मछली पालन, तो ये हो गया आपका। और ओलेरी कल्चर मतलब वृक्षों की खेती। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन बी बन रहा था। तो फ्रेंड्स ये थे 30 प्रश्न जो कि पूछे गए थे परीक्षा में। और फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग के दोनों मीटिंग के जो जीएस के पेपर हैं वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं आपको। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप दोनों मीटिंग के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक और शेयर जो कर दिया करो, ये कहना भूल गया था, तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।